Class 11 Physics Chapter 4 Laws of Motion. NCERT example question you can see. NCERT example 4.5. Diagram is given. दो डायग्राम है A और B. इससे रिलेटेड क्वेश्चन है. क्वेश्चन देखो, टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स, दो बॉल है, स्ट्राइक ए रिजिड बॉल विद द सेम स्पीड. दो बॉल है, एक रिजिड बॉल है और इधर भी हमारा रिजिड बॉल है. बॉल यू मास बॉल का है m और u वेलोसिटी से इस पर थ्रो किया गया है नॉर्मली. और यहाँ पर क्या है, ये इंक्लाइन 30 डिग्री विथ नॉर्मल. दो बॉल रिजिड बॉल पर थ्रो किया गया है विथ इनिशियल वेलोसिटी u से. अब देखो क्या है, बट ए डिफरेंट एंगल्स. यहाँ एंगल क्या होगा, नॉर्मल के साथ 0 है, यहाँ नॉर्मल के साथ 30 डिग्री है. एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द स्पीड. जब स्पीड इस साइड से u है, जब रिटर्न होगा अलोंग द सेम डायरेक्शन तो क्या होगा, सेम वेलोसिटी से निगेटिव वेलोसिटी हो जाएगा. यहाँ भी क्या होगा, निगेटिव वेलोसिटी हो जाएगा. तो क्या होगा, दो बॉल है, ये दो बॉल स्ट्राइक किया है रिजिड बॉल पर विथ नॉर्मल 0 डिग्री और विथ नॉर्मल 30 डिग्री एंड रिटर्न हो जाता है विथ द सेम स्पीड. तो एंड देन दिस any change the but a different angles and get reflected without any change in the speed. What is the direction of force on the wall? Direction of force on the wall, ठीक है, ड्यू टू ईच बॉल. अब क्या होगा, वॉल पर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इस वॉल पर भी और इस वॉल पर भी क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. एंड दूसरा है, एंड ड्यू टू ईच बॉल the ratio of the magnitudes of the impulse imparted to the ball by the wall. दो क्वेश्चन है, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, सी द फिगर. ये क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल बाय द बॉल. अब फोर्स निकालने के लिए यहाँ पर क्या है, ये ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन नहीं दिया हुआ है. ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन दिया होता तो हम फोर्स निकालते. अब एक पढ़ा है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. चेंज इन मोमेंटम जो है, and impulse क्या होगा, change in momentum. The change in momentum gives direction also. Change in momentum, change in impulse, change in impulse gives the direction. Change in impulse, direction of change in impulse is the same direction of force. So first we can find out change in impulse. अब यहाँ देखो, बॉल है, बॉल का मास m है और बॉल इस डायरेक्शन जा रहा है. तो मोमेंटम पढ़ा है, मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू mu. मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, बॉल इधर से मूव करेगा, मास है और ये वेलोसिटी से. इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अब ये px यानी अलोंग एक्स डायरेक्शन, इधर एक्स है, इधर एक्स एक्सिस गया, एक्स पॉजिटिव है, इधर एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, वाई डैश नेगेटिव है. तो अब px इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. इसका मास m हो गया, u वेलोसिटी. इनिशियल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, बिफोर स्ट्राइकिंग द वॉल, इनिशियल मोमेंटम. अब फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, px फाइनल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन. जब कोलाइड किया, बॉल रिटर्न हो गया किस वेलोसिटी से, माइनस u वेलोसिटी से. तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम px माइनस mu. माइनस क्यों दिया कि u का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, माइनस. जब रिटर्न होगा तो उसका वेलोसिटी माइनस हो गया, तो ये फाइनल मोमेंटम हो गया. अब अलोंग एक्स वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस कह सकते हो, वाई डैश एक्सिस कह सकते हो. मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, 0. मोमेंट फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 0. अब यहाँ फाइंड आउट करना है चेंज इन मोमेंटम. Now this first you can see. So this J क्या है, इम्पल्स है. इम्पल्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स. फाइनल मोमेंटम क्या है, माइनस mu. इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम. सो चेंज इन मोमेंटम विल बी माइनस 2 mu. दिस चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम 0. अलोंग y एक्सिस चेंज इन मोमेंटम
will be 0. So this you are getting. So question is force on the wall by the ball. तो force on the wall by the ball क्या होगा? Normally force exerted by the wall on the ball will be along x dash axis. Force, this is according to Newton's third law of motion. The force acts on the wall normally and force act by the wall on the ball normally along x dash axis. इधर हो गया x dash axis positive, x dash axis negative. Force by the wall on the ball will be along x dash axis यानी negative x axis यानी इस डायरेक्शन में. अब ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये बी, यहाँ पे देखो ये यू वेलोसिटी को हमने रिजॉल्व किया है. इस डायरेक्शन में क्या होगा? along x axis. इसको मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनवर्स से वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा? u cos थीटा. इसका भी क्या हो जाएगा? u cos थीटा. मास को इंक्लूड कर दोगे तो मास हमारा m है. तो अब ये दूसरा केस b के लिए px इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? मास m है और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा u cos 30 डिग्री. अब ये फाइनल मोमेंटम क्या? आफ्टर कॉलिजन क्या 30 डिग्री से बॉल, इसका माइनस क्या होगा? निगेटिव. तो इसको कंपोनेंट क्या हो जाएगा? x कंपोनेंट अलोंग दिस कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, ये क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस mu cos 30 डिग्री. अब चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? change in momentum, this you are saying in final momentum this you are getting minus mu cos 30 degree and minus initial momentum mu cos 30 degree क्या होगा? minus 2 mu cos 30 degree. This is your change in momentum or impulse, you can say this impulse. So here also you call Newton's third law of motion. The force by the ball will be normally on the wall and force by the wall on the ball it will be along negative axis. Similarly, now second you will find out the ratio of the magnitudes of the impulse. Impulse क्या होगा? change in momentum. यहाँ भी impulse क्या हो जाएगा? change in, इसको subtract करोगे change in momentum, this you are getting. And also along y axis मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? along y axis mu sin 30 डिग्री. फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? along y axis माइनस mu sin 30 डिग्री. तो चेंज इन मोमेंटम क्या? ये मोमेंटम कंपोनेंट हो जाएगा along y axis कर रहा है और ये क्या कर रहा है? along y axis. Both are equal and opposite, so both will cancel each other. So change in impulse, change in momentum along y axis क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. तो ये हमारा क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट along x axis. तो force on the wall by ball normally, force on the wall normally any along x dash axis, along negative direction, this direction, force by the wall. So now this second question you will do the momentum. You will divide now this second question, ratio of the magnitudes of impulses. दो क्वेश्चन था A और B. The ratio of magnitude you are taking, not negative. ये हो गया हमारा change in momentum first case, change in momentum second case along x axis. 2 mu कैंसिल या cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, 2/√3. इसको वैल्यू क्या होगा? 1.2. इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, चेंज मोमेंटम बाय चेंज मोमेंटम. सो दिस यू हैव रेड 2 क्वेश्चंस. ओके, सिंपल है. बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन you can find out direction of force by the wall, okay, and also force on the ball or force on the wall. So in this way you have read the question. Thank you very much for watching.